शिक्षा मंत्री से तो हम सवाल कर लिए, उच्च शिक्षा मंत्री जो उधर लोग बैठे हुए हैं पीएचडी होल्डर, उनके लिए भी सवाल कर लिए। दोनों भाग स्टैंड साफ नहीं है, अभ्यर्थियों को गुमराह करके कई बहालियों को फंसा के रखे हैं। पूछा गया तो कहते हैं 31 अक्टूबर के बाद हम सुनेंगे सबका। ऐसा होता है? गड़बड़ी हुई है। ये जो बार बार बोलते हैं कि भेज दिए हैं। हाँ, यही बात तो है। पूर्व शिक्षा मंत्री भी वही बोलते थे। पूछना चाहते हैं कि दिलीप और सौरभ एक हो सकते हैं इस आंदोलन में, हाँ कि ना? पॉसिबल है कि वापस हो जाएगा सब? बिल्कुल वापस होगा। राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए। हाँ, राजस्थान में तो हम लोग का मांग जो है 70वीं वाले का बेसिकली डिमांड ये है कि करना होगा। देखिए ये जो नारा है वो अब पूरे बिहार में सुनाई देगा, आप सबको सुनाई दे भी रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है और यहाँ पर माहौल जो है वो अलग है और आप सबको बता देते हैं कि माहौल शुरू हो गया है। सौरभ जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी बस 2 मिनट 13 तारीख और 13 मांग है। सब लोग जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। पूरे बिहार से आपके भाई आपकी बहन सबके भाई सबके बहन लोग पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि दिल्ली झारखंड में जैसा मूवमेंट हुआ था स्टूडेंट का, क्या वैसे ही मूवमेंट पटना में दिखेगा, पटना में मिलेगा? क्योंकि शिक्षा मंत्री से तो हम सवाल कर लिए, उच्च शिक्षा मंत्री जो उधर लोग बैठे हुए हैं पीएचडी होल्डर, उनके लिए भी सवाल कर लिए। दोनों भागते हैं। बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि अब भागते नहीं, अब भागना पड़ेगा। इनको भागना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आप जवाबदेही आपकी अब तय हो चुकी है कि भैया कब तक भागोगे। धर्मेंद्र प्रधान भी कहते थे या उनके कैबिनेट के मंत्री कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, कैसे इस्तीफे देके भागे? तो ये दिल्ली से मामला शुरू हुआ है नहीं, पूरे देश में मामला चल रहा है। पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर आपका स्टैंड साफ नहीं है, अभ्यर्थियों को गुमराह करके कई बहालियों को फंसा के रखे हैं। नीट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी और तमाम राज्य में, खासकर बिहार में जितनी भी परीक्षा हो जाए, बीपीएससी की हो, टीआरई की हो, दरोगा हो, सिपाही हो, कोई एक परीक्षा बताइए जहां पेपर लीक इन्होंने नहीं कराया है। तो सवाल सीधा है, 13 सूत्री मांगों के साथ आज गर्दनी बाग में और 70वीं सिविल सेवा परीक्षा जिसमें व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई। पीटी परीक्षा दोबारा 2 बार में आयोजित करा दिए। जो हम लोग बैठे थे 100 दिनों तक री एग्जाम फलना भाई डैश है, इसकी नारा यही गर्दनी बाग में गूंजा था। और पुनः हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। उनके पेपर, उनकी जो कॉपी चेक हुई, बेहतर तरीके से मार्क्स जो है उनके साथ कटौती की गई। तो सब विषय हैं, हिंदी वार, लेखापाल, बीईटी, डोमिसाइल, संविदा कर्मी, दरोगा भर्ती, टीआरई 4, तो सब विषय शिक्षक बहाली के चरण पर सरकार कैसे बात कर रही थी। आप बता रहे थे कि 2 साल पहले ही आएगा और आज कह रहे हैं कि एसटीईटी के बाद होगा। अच्छा, 31 तारीख कह दी। कल भाजपा कार्यालय में जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहते हैं 31 अक्टूबर के बाद हम सुनेंगे सबका। ऐसा होता है? मतलब ये तरीका नहीं, 31 अक्टूबर के बाद तो 31 अक्टूबर के बाद हम लोग जाएंगे मिलने उनसे। फिर वो बोलेंगे कि अब नवंबर में भेज दिए हैं, बीपीएससी को हमने भेज दिया है। तो ये शिक्षा मंत्री तो बोल ही रहे हैं, खुल के तो बोल रहे हैं कि छात्र नेताओं की रोटी कैसे चलेगी, आपके भरोसे चलेगी। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि हमारी रोटी तो कैसे भी चल जाएगी, लेकिन जब हम लोग अपने पर आ गए ना तो आपकी रोटी कैसे चलेगी इसकी तुम इंतजार तो आप करो। धर्मेंद्र प्रधान से आप बड़े नहीं हो मिथिलेश तिवारी जी। आप जो धमकी दे रहे हैं छात्रों अभ्यर्थियों को, सबको देते हैं जितने लोग अभ्यर्थी मांग ना करने जाए, विज्ञापन की मांग आपसे ना करे तो किससे करे? 70वीं सिविल सेवा में गड़बड़ी हुआ है तो बीपीएससी के चेयरमैन बताएंगे ना। तो व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है। ये जो बार बार बोलते हैं कि भेज दिए हैं। हाँ, यही बात तो है। पूर्व शिक्षा मंत्री भी वही बोलते थे कि हमने बीपीएससी को भेज दिया है, बीपीएससी जाने। ये रोस्टर और त्रुटि का जो खेल चल रहा है विगत 2 वर्षों से, विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए और आज सितंबर आने वाला है, अगस्त 2026 आ गया, तो ये खेल चल रहा है। अच्छा, दिल्ली झारखंड में भी ऐसे ही हुआ था कि सारे मुद्दों को एकजुट करके एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो यहीं पे गिना देते हैं, यहाँ पे 70वीं बीपीएससी के लोग हैं, ये टीआरई 4 के लोग हैं, ये लेखापाल के लोग हैं और उधर पीएचडी होल्डर्स के लोग हैं। जो मुझे लग रहा है कि कुछ दिन में ये जो दीवार है, ये जो पंडाल है, वो तो फाड़ के एकजुट हो गए। पंडाल भले ही इधर है उधर है, सब एक ही मंच पर है, सब एक है। और प्रोफेसर के बहाली के भी अभ्यर्थी यहाँ पर, टीआरई 4 के अभ्यर्थी, सब मुद्दों के लिए सभी मुद्दा एक है और सब मुद्दों को हम सिलसिलेवार ढंग से जीतेंगे कैसे? नहीं, आज तो पहली बात देखिए, आप कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी आएंगे, जीत होगी, जरूर होगी बात। हम अपनी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक ले जाएंगे बड़ी संख्या में। सारे जैसे दिल्ली में हुआ, झारखंड में हुआ,
कि जो नेतागण थे, जो विपक्ष के लोग थे, वो आते थे तो सभी लोग वेलकम करते थे, कुछ देर बोलते थे और फिर चले जाते थे। तो क्या यहाँ पर वो पॉसिबल है कि यहाँ पर भगा दिया जाएगा? और कुछ लोग को देख रहे हैं कि कहीं और कुछ मीटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपसे दुश्मनी है? क्या आपको किसी से दुश्मनी है? क्या इन लोग को दुश्मनी है? सब एकजुट होने के लिए तैयार है, तो एकजुट क्यों नहीं? नहीं, एकजुट का सवाल नहीं है। छात्र अभ्यर्थी एकजुट है। छात्र अभ्यर्थियों की मंशा एक है, स्पष्ट है कि जो डिमांड है गवर्नमेंट के पास जाएगी। लेकिन अब उसी में से कई मुद्दों को अलग भटकाकर, कई बैठक बुलाकर, यहाँ कोई भी नेता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, सबका स्वागत होगा। लेकिन ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, ये छात्रों का मंच है। जब बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो ही गया है तो आज तक हम ये सवाल सौरभ जी से नहीं पूछे, आज पूछना चाहते हैं कि दिलीप और सौरभ एक हो सकते हैं इस आंदोलन में, हाँ कि ना? अगर वो आते हैं तो देखिए, किसी दो आदमी का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो बेहतर हक है छात्रों का, छात्रों की जो लड़ाई है, डिमांड है, उसको पूरा कैसे किया जाए। अलग अलग हट के पूरा किया जाए या एक साथ किया जाए। पिछले बार भी बहुत तरह की चीज़ें हुई थी, आपने देखा होगा। तो व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है। हमने ये कहा कि भाई हमसे ना हो पाएगा तो तुम ही कर दो, हम चले जाएंगे। ये सवाल सिर्फ एक आदमी का और दो आदमी का नहीं है, सवाल एकजुटता का है। और सब अभ्यर्थी जो यहाँ बैठे हैं एक ही आशा में बैठे हैं कि जो अभ्यर्थियों की डिमांड है 13 सूत्री मांग, उस मांगों को सरकार तक ले जाने के लिए प्रतिबद्धता कैसी होगी, कैसे आगे ले जाएंगे। तो सब मांग एकजुट है और सभी मांगों को हम सरकार तैयार हैं। आज पहला दिन है, तैयार हैं आंदोलन के लिए एकदम तैयार हैं भैया के साथ। तैयार वाले हैं? नहीं, हम बीटीएससी वाले हैं। बीटीएससी वाले, मतलब कि सभी मुद्दे वाले पहुंच गए हैं। हाँ, क्या हाँ। क्या लग रहा है, मतलब कि एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार को झुकाएगी कि नहीं? झुकाएंगे ही। हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग लड़ेंगे। टीआरई 4 वाले आप हैं? TRE4 के एकजुट होकर तैयार है लड़ने? जी बिल्कुल तैयार है सर। तैयार है। 17वीं बीपीएससी रद्द की मांग आप लगातार कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सबको आह्वान भी दे रहे हैं कि पहुंचो पहुंचो। आप लोग का एक प्रॉपर वीडियो भी हमें बनाना है, जो आप लोग रखे हुए हैं प्रूफ के साथ, वो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपसे पूछना चाहते हैं कि इतना जल्दी हुआ। हमने देखा, हमने बहुत ट्यूशन क्लासेस जो प्रमोशन कहलाता है वो भी हमने किया, और वो भी हम पीछे नहीं हटेंगे बोले में कि तुरंत सब चीज़ हो गया, पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया, कब कौन एसडीएम बन गया, कब ये हमें भी फील हुआ। तो आप लोग को क्या लगता है, जो लोग एसडीएम बन गए हैं, पॉसिबल है कि वापस हो जाएगा सब? बिल्कुल वापस होगा। राजस्थान का एक उदाहरण देख लीजिए। हाँ, राजस्थान में पुलिस दरोगा की बहाली हुई थी, तो 5 से 6 साल के बाद में उन लोगों को पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया, बहाली रद्द कर दी गई, क्योंकि उसमें तमाम धांधली पकड़ी गई थी। और बिहार के 17वीं बीपीएससी में तो इतना बड़ा खेल हुआ है, इतना झोल है कि कमीशन हम लोग के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, चाहे आके बहस कर ले, तो एक भी सवाल का जवाब वो दे नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानते हैं जो टीचर जिसको कहता था कि ये तो पढ़ने वाला है ही नहीं, वो आज 17वीं में पहली बार पीटी हुआ, पहली बार उसका मेंस हुआ, पहली बार इंटरव्यू देता है, वो पास कर गया। हम लोग दूसरी बार डिमांड करेंगे कि 17वीं बीपीएससी रद्द तो रद्द। 17वीं बीपीएससी के परिणाम की जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए रिटायर्ड जस्टिस के निगरानी में, और उसमें विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इस एग्जाम का जो परिणाम आया है, इसको पूरी तरीके से रद्द होना है। लड़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, कोई भी जो चीज़ होता है ना, वो आंदोलन एविडेंस से चलता है ना। हम लोग के पास बहुत एविडेंस है। आप पूजा खेड़कर को जानते हैं, आईएएस थी ना, चली गई ना। ये लोग तो पीसीएस ही हैं। तो हम लोग का मांग जो है 17वीं वाले का बेसिकली डिमांड ये है कि आप एक कमेटी कम से कम इन्वेस्टिगेट कीजिए, बनाइए कि आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ पे है, और वो उसमें छात्र का प्रतिनिधि हो, एक टेक्निकल एक्सपर्ट हो, एक शिक्षाविद हो, बीपीएससी का भी पदाधिकारी हो उसमें, और सरकार का भी प्रतिनिधि हो। मेहनत लगता है बीपीएससी कमीशन को हम ये बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत काम रहता है, ये बहाली है, वो बहाली है, ये फलाना बहाली, इसकी वजह से हम टाइम पे एग्ज़ाम नहीं ले पाते। तो हम कहते हैं इनकम्पिटेंट चेयरमैन महोदय, इनकम्पिटेंट एग्ज़ाम सेक्रेटरी महोदय, इनकम्पिटेंट कंट्रोलर महोदय, आप हटिए। हम लोग अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई आपके नज़र में नहीं किए हैं। आप हमें 3 आदमी को चुन लीजिए, किसी को चेयरमैन, किसी को एग्ज़ाम कंट्रोलर और किसी को सचिव बना दीजिए। और आप एक एग्ज़ाम करवा के 2-3 महीने का हम लोग का टाइम लाइन दीजिए। अगर हम लोग नहीं करके दिखाएंगे तो आप जो कहेंगे हम अपने नाम पे गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, यही सब के पास जब कुछ बच्चे मिलने गए कि सर जो छोड़ा है वो कैसे टॉप कर गया या वो कैसे क्वालिफाई कर गया, जो पूरे क्वेश्चन को आंसर दिया है वो कैसे बाहर हो गया, तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये तो किस्मत की बात है, किस्मत से होता है। सर, किस एग्जाम भी किस्मत से होता है क्या? बिल्कुल। देखिए, सिस्टम की लड़ाई जो है वो शुरू है। हम आपको पहले ही बोले थे कि आंदोलन जो है वो शुरू, अब देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।